आज है 3 अगस्त 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बाढ़ संकट पर सख्त हुए सीएम योगी। 12 जिलों में राहत कार्यों के लिए टीम 11 की तैनाती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 12 बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्यों की निगरानी के लिए 11 मंत्रियों की टीम 11 का गठन किया। सीएम ने ये स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पीड़ित सहायता से वंचित न रहे। उन्होंने सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल अपने जिलों का दौरा करें और राहत शिविरों का निरीक्षण करें तथा प्रभावित लोगों से संवाद करें। पीएम किसान की 20वीं किश्त नहीं आई खाते में, जानिए शिकायत कहां करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त 2 अगस्त 2025 को जारी कर दी गई। करीब 9.7 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। यदि आप लाभार्थी सूची में शामिल हैं लेकिन अब तक पैसा नहीं आ पाया तो ईमेल करें। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 या 011-233-81092 पर संपर्क कर सकते हैं। पीएम मोदी का बड़ा बयान, भारत पर वार करने वाला पाताल में भी नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जोर देते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकियों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया, लेकिन दुख की बात यह है कि देश के ही कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम बोले, ये लोग ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बता रहे हैं। वाराणसी में पीएम मोदी का स्वदेशी संकल्प, वोकल फॉर लोकल से आत्मनिर्भर भारत की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए वोकल फॉर लोकल के जरिए आत्मनिर्भर भारत की अपील की है। उन्होंने कहा कि जो भी वस्तुएं हम खरीदें वे भारतीय मेहनत और कौशल की पहचान होनी चाहिए। पीएम मोदी ने त्योहारों, शादियों, रोजमर्रा की खरीदारी में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की बात कही। स्कूल बंद करना पीडीए के खिलाफ भाजपा की साजिश, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि सरकारी स्कूल्स को बंद करना भाजपा की पीडीए समाज के खिलाफ सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि ये वर्ग पढ़ लिख ना सके और बूथ तक भी ना पहुंचे। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं को शिक्षा, नौकरी और रोजगार से वंचित कर रही है। भर्तियों में देरी, खाली पदों पर नियुक्ति न होना और आउटसोर्सिंग के जरिए आरक्षण खत्म करने की कोशिशें युवाओं के साथ धोखा हैं। शामली में सीएम योगी के आदेश पर अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। शामली में अवैध कॉलोनीज पर कार्रवाई न होने से परेशान स्थानीय लोगों को अब राहत मिली है। लखनऊ में एक स्कूल प्रबंधक चेतन मुंजाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया। सीएम के निर्देश के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा मार्ग पर अवैध रूप से बनी कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया। गाजियाबाद, नोएडा में 2 बड़ी सड़क परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ी, ग्रामीणों और यात्रियों को मिलेगा लाभ। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में बंधा रोड से नूरनगर को जोड़ने वाली 18 और 24 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण जल्द शुरू होगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने 4 किसानों से जमीन का बैनामा कर सर्कल रेट से दुगने दाम पर जमीन खरीद ली। इधर नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे तक एलिवेटेड रोड बनाने की प्रक्रिया भी तेज हो गई। इस प्रोजेक्ट में सिंचाई विभाग की एनओसी सबसे बड़ी अड़चन है। यूपी में खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ, जल्द आएगा विज्ञापन। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का रास्ता साफ हो गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा संशोधित नियमावली 1992 जारी कर दी गई। खास बात यह है कि नियमावली में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षता शब्द को हटा दिया गया है। 5 अगस्त को अलीगढ़ आएंगे सीएम योगी, साथ में होंगे ऊर्जा मंत्री, तैयारियां जोरों पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 अगस्त को अलीगढ़ आ रहे हैं। वो यहां विकास कार्यों व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। हालांकि अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, मगर 5 अगस्त को आगमन के संकेत मिलने के बाद जिला पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब तक की तैयारियों व जानकारी के अनुसार सीएम के साथ नगर विकास व ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भी आएंगे।
सोमवार तक बदली रहेगी बरेली की सड़कों पर यातायात व्यवस्था, एक बार फिर से डायवर्जन लागू। बरेली में कांवड़ यात्रा के चलते एक माह से चल रहा नेशनल और स्टेट हाईवे पर रोडवेज बसेस व भारी वाहनों का डायवर्जन सोमवार रात से खत्म हो जाएगा। सावन का चौथा और अंतिम सोमवार 4 अगस्त को है। इससे पहले शनिवार रात 8 बजे से सोमवार रात 10 बजे तक एक बार फिर से डायवर्जन लागू कर दिया गया है। इस दौरान रोडवेज बसेस और भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मिशन 2050 धर्मांतरण गिरोह पर बड़ा खुलासा, लोगों को इस्लाम से जोड़ना था मकसद। धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण गिरोह का वर्ष 2050 तक देश भर में इस्लाम को फैलाने का टारगेट था। अपने इस मिशन को लेकर लगातार गिरोह कार्य कर रहा था। गिरोह के सदस्य डार्क वेब पर सक्रिय रहते थे, साथ ही अपनी बातचीत को गोपनीय रखने के लिए विभिन्न ऑनलाइन गेम्स का भी सहारा लेती थी। शनिवार को पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने प्रेस वार्ता में इसका खुलासा किया। परसाखेड़ा आवासीय योजना में सितंबर से मिलेंगे भूखंड, 4 सेक्टर्स में किसानों को होगा आवंटन। बरेली में 1 दशक से भी ज्यादा समय से कागजों में फंसी आवास और विकास परिषद की परसाखेड़ा आवासीय योजना को अब धरातल पर उतारने की तैयारी है। लैंड पूलिंग स्कीम में जमीन देने वाले किसानों को 4 सेक्टर्स में सितंबर से भूखंड आवंटित होंगे। अन्य किसानों के लिए भी लैंड पूलिंग स्कीम का विकल्प खुलेगा। अंतिम समय में हज यात्रा रद्द कराई तो जब्त होगी पूरी राशि, सऊदी अरब सरकार ने बदले नियम। हज पर जाने वाले आजमीन को इस बार अपनी यात्रा निरस्त कराना महंगा साबित होगा। हज उड़ान के अंतिम समय में यात्रा निरस्त कराने पर जमा की गई पूरी राशि जब्त की जाएगी। सऊदी अरब सरकार के नियमों में हुए बदलाव की वजह से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए चयनित होने के बाद आवेदन रद्द करने पर रोक लगा दी है। वहीं अलग अलग समय पर यात्रा निरस्त कराने पर हज कमेटी प्रति यात्री 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक शुल्क वसूल करेगी। अब सीयूजी नंबर नहीं उठा तो होगी कार्रवाई, स्कूल्स में मोबाइल पर भी सख्ती। मुरादाबाद मंडल में अब अधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने मंडल के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अब सीयूजी नंबर हर हाल में उठाना अनिवार्य होगा। यदि कोई अधिकारी कॉल नहीं उठाता या जानबूझकर नंबर किसी अधीनस्थ को सौंप देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर को फिर मिलेगी वैश्विक पहचान, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से खुलेगा विकास का रास्ता। कानपुर को एक बार फिर से औद्योगिक नगरी के रूप में वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शहर में अब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे कानपुर देश के प्रमुख शहरों से सीधा जुड़ सकेगा। कमिश्नर विजेंद्र पांडियन ने कहा कि इससे न केवल व्यापारियों और निर्यातकों को फायदा होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी कानपुर की ओर आकर्षित होंगे। यूपी में बकरी पालन पर मिलेगा 1 करोड़ रुपए तक का लोन और 50% सब्सिडी, युवाओं को मिलेगा बड़ा लाभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं और पशुपालकों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत अब बकरी पालन पर 1 करोड़ रुपए तक का लोन और 50% तक की सब्सिडी मिलेगी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत लागू इस योजना का मकसद युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। यदि कोई युवा 100 से 500 बकरियों की यूनिट शुरू करता है तो सरकार उस परियोजना लागत का आधा हिस्सा सब्सिडी के रूप में दे सकती है। मोदी योगी का नाम लेने का दबाव, नहीं झुकने पर टॉर्चर। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी हो चुकी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मुंबई कोर्ट में जमानती औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मीडिया से कहा कि पूछताछ के दौरान उन पर मोदी, योगी, मोहन भागवत सहित कई नेताओं का नाम लेने का दबाव बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि झूठ न बोलने पर उन्हें टॉर्चर किया गया। हालांकि एनआईए कोर्ट ने अपने इस फैसले में इन आरोपों को सबूत के अभाव में खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट भी पहले इन्हें खारिज कर चुका है। अदालत ने कहा कि अवैध हिरासत या टॉर्चर का कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। रिकॉर्ड गायब, 250 अस्पताल लैब संचालकों को करना होगा दोबारा आवेदन, तब मिलेगा 5 साल के लिए लाइसेंस। स्वास्थ्य विभाग से अस्पताल पैथोलॉजी लैब का रिकॉर्ड गायब होने के बाद नए सिरे से प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें करीब 250 अस्पताल लैब के संचालकों को फोन पर संदेश भेजकर नए सिरे से आवेदन करने को निर्देशित किया गया है। प्रमाण पत्रों की जांच और संस्थान के भौतिक सत्यापन के बाद लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा। 8 माह बाद फिर शुरू होने जा रही उड़ान, इन शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू हो सकती है चालू। 8 माह के लंबे इंतजार के बाद अलीगढ़ एयरपोर्ट एक बार फिर से यात्रियों की आवाजाही से गुलजार होने वाला है। फ्लाई बिग एयरलाइंस, जो पहले भी इस रूट पर सेवा दे रही थी, अगस्त के अंत तक हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी में है। इस बार कंपनी ने केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि आजमगढ़ और अयोध्या जैसे अन्य प्रमुख शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू करने की योजना बनाई है।
यूपी में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, लखनऊ समेत 60 से ज्यादा जिलों में चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मानसून दोबारा सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद समेत 60 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे में कन्नौज, कानपुर, कासगंज में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। 6 अगस्त तक पूर्वी और पश्चिमी यूपी में मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और आपदा से जुड़ी जानकारी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी। ज्योतिष और शिक्षा से एमए में केवल 2 अंक पर मिला प्रवेश, 6500 अभ्यर्थियों ने पीजी में लिया दाखिला। बीएचयू में 6500 अभ्यर्थियों ने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रवेश ले लिया है। अब सिर्फ 1000 सीटें और अंतिम राउंड एडमिशन के लिए बची हैं। शनिवार से चौथे राउंड का सीट आवंटन शुरू हो जाएगा। बीएचयू में पीजी 2 कोर्स में सीयूईटी परीक्षा में सिर्फ 2 अंक पाने पर ही प्रवेश मिल गया। वहीं पुरातत्व में एमए में सिर्फ 6 अंकों पर दाखिला हुआ। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य, चुनने होंगे 76 जॉब रोल। माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किया जा रहा है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 23 व्यावसायिक क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र से संबंधित कार्य भूमिका सीखनी होगी। शासन ने इन ट्रेड्स के तहत करीब 76 प्रकार के जॉब रोल तय किए। हालांकि इन पाठ्यक्रमों के संचालन और संसाधन की पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन पर ही डाली गई है। रूबीबी बना देश की टॉप यूनिवर्सिटी क्लब का हिस्सा। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि सरकारी यूनिवर्सिटी भी क्वालिटी एजुकेशन और रिसर्च के मामले में किसी से कम नहीं। साल 2025 की रैंकिंग में एमजेपीआरयू ने शानदार छलांग लगाते हुए 4 अलग अलग कैटेगरी में देश के टॉप संस्थानों में जगह बनाई है। लखनऊ में अवैध डेयरियों पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 13 भैंस और 3 गाय जब्त। लखनऊ में अवैध डेयरी के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए ठाकुरगंज क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया। शनिवार को कार्रवाई के दौरान 13 भैंसें और 3 गायें जब्त की गईं, जिन्हें पीजीआई स्थित कांजी हाउस में भेज दिया गया। नगर निगम ने चेतावनी दी कि जुर्माना जमा किए बगैर पशु नहीं छोड़े जाएंगे। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिनव वर्मा ने बताया कि आईजीआरएस पोर्टल और अन्य माध्यमों से शिकायतें मिल रही थीं। हाथरस में व्यक्तिगत परीक्षा के पंजीयन केंद्र बने, पत्राचार शिक्षा के लिए भी यही कर सकते हैं संपर्क। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित होने वाली वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षा के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों की उपलब्धता और पंजीकरण के लिए केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है। डीआईओएस संत प्रकाश ने बताया कि पंजीकरण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज टुकसान, राजकीय हाई स्कूल बस्तोई, राजकीय हाई स्कूल मोहरिया, राजकीय हाई स्कूल अरौठा और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज को जिम्मेदारी सौंपी गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।